गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एसएससी पीवाईक्यू 2024 के क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7 है तो हमको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है किधर सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे कि x प्लस 1 अपॉन x की यदि वैल्यू गिवन है जैसे क्या है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो के स्क्वायर माइनस 2 होगी। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। तो क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, इधर के है और इधर क्या है 7 है। इट मींस क्या कि के की वैल्यू क्या है 7 है, के की वैल्यू क्या है 7 है। हम लोग क्या करेंगे, के के प्लेस पे 7 रखेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और हमको क्वेश्चन में वही पूछा है, तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितना है, इधर के की वैल्यू 7 है, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 है एंड 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 2। तो 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 47 होगा। तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 47। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do second question. तो second question क्या है कि if 2x plus 2 upon x is equal to 5, then find the value of x cube plus 1 upon x cube plus 2 कि क्या करना है, हमको वैल्यू बताना है। तो क्या है, फॉर्मूला क्या होता है कि x plus 1 upon x is equal to क्या होता है, क्या होता है, यदि हमको दो x का क्या है पावर 1 से क्या पावर 3 पहुंचना होता है ना, यदि पावर 1 से क्या करना होता है पावर 3 करना होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, यदि हमको पावर 1 से पावर 3 करना है तो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा टर्म है ना, इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो इनमें से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ से 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड, ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है ना, उसको हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, पहले इतनी की वैल्यू x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यदि हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स से हमको x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या है हमारा फॉर्मूला कि k क्यूब माइनस 3k। तो क्या करेंगे, हम लोग k की वैल्यू रखेंगे, तो k इक्वल टू कितना है 5 अपॉन 2 है, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, k का पावर क्या है 3 है, हम क्या रखेंगे k का वैल्यू रखेंगे, तो k का वैल्यू है 5 अपॉन 2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 एंड k की वैल्यू 5 अपॉन 2 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 अपॉन 2 है ना, तो क्या बन जाएगा ये 5, ये तो पावर 3 है ना बाहर, एक न्यूमरेटर का भी होगा डिनोमिनेटर का भी होगा, तो क्या बनेगा 5 का पावर 3 मींस कितना हो जाएगा 125 एंड 2 का पावर करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 5 का 15 अपॉन 2 हो जाएगा। अब तो क्या है इधर, इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है, डिनोमिनेटर 8 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी यदि डिनोमिनेटर 8 हो जाता तो इजीली क्वेश्चन होता था। तो क्या कर देंगे हम लोग 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा कि हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, तो केवल हमको यदि सब्ट्रैक्ट करने को बोला तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये करने पे, ये बनेगा 125 अपॉन 8 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 15 4 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा अपॉन क्या जाएगा 2 4 का 8 हो जाएगा। अब तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जब भी दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को यदि सब्ट्रैक्ट करने को बोला तो न्यूमरेटर का क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 125 में से 60 घटाएंगे, 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 कितना 120 होता है ना, एंड 1 और क्या और 5 है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
तो ये जो 65/8 है ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है x³ प्लस 1/x³। इतने की वैल्यू है और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 है। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ प्लस 2। दो इसमें वैल्यू रखेंगे। तो हमने x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितना आई हमारी? x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आई 65/8। तो हम लोग लिखेंगे क्या 65/8 एंड इसमें क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे हम लोग। लो यहाँ पे क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो कितना 65 प्लस 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 टू जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे इसको ऐड करेंगे तो 65 में 16 ऐड करेंगे तो 65 में 6 ऐड कर देंगे कितना 71 एंड 10 ऐड कर देंगे कितना 81 अपन कितना हो जाएगा 8। तो हमारे क्वेश्चन का जो फाइंड आउट कर रहा था ना x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 81/8। सो प्लीज नोट इट। Now we will do the third question. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि if cot theta is equal to 9/17 find the value of cosec square theta। तो हमको क्या है क्वेश्चन हमको cot थीटा की वैल्यू गिवन है और इससे हमको क्या करना है cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके तो क्वेश्चन क्या था कि cot थीटा की वैल्यू गिवन है एंड इससे हमको क्या फाइंड आउट करना है तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा तो क्या होता है हमको पहले क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है तो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले पीवीपी अपन एचएसबी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो क्या होता है हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा तो साइन थीटा क्या होता है तो ये क्या है साइन थीटा पी अपन एच क्या है नो इसको ऐसे करते हैं हम लोग नो ये क्या है साइन थीटा ये क्या है cos थीटा एंड ये क्या है tan थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा क्या होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तो क्या साइन थीटा का उल्टा होता है ना साइन थीटा का उल्टा होता है सर तो साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा एंड cos थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा एंड tan थीटा का उल्टा होता है 1 cot थीटा। tan थीटा का क्या होता है 1 cot थीटा। तो क्या हम तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p अपॉन b। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cot थीटा की वैल्यू क्या होगी तो tan थीटा की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी। तो यहाँ से क्या होगी cot थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नो क्या cot थीटा की वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन क्या है cot थीटा की वैल्यू गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू क्या है 9/17 एंड हमको cot थीटा इज इक्वल टू क्या बताया हमको cot थीटा क्या होती है cot थीटा का वैल्यू क्या है हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ना cot थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p इज इक्वल टू 9/17। देखो तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया b हो क्या है तो b बेस होता है तो b इज इक्वल टू 9 आ गया एंड p इज इक्वल टू कितना आ गया 17। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस गिवन है और क्या गिवन है हमको परपेंडिकुलर गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज। तो कैसे निकालते हैं जो कि क्या है 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के सामने इधर अपोजिट 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है और ये क्या परपेंडिकुलर है एंड ये क्या है बेस है। देखो तो हम क्या करते हैं हमको परपेंडिकुलर गिवन है बेस गिवन है हमको क्या करना है हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे हम लोग बेस का एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा
17 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इधर, इसको ऐड करेंगे कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड इधर से दो जो स्क्वायर है क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना 10 को 0 1 8 8 16 और 1 क्या हो जाएगा 17 एंड 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई रूट 370 देखो रूट कितना आ गया रूट 370। अब बेस कितना था, बेस इक्वल टू 9 था एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना था 17। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमको क्या करना है कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमको क्या पता है कि जो कोसेक थीटा होता है ना, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है, वो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। दो क्या करेंगे, दो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज के वैल्यू प्लेस पे क्या रखेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना रूट 370, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, रखेंगे एज के प्लेस पे क्या बन जाएगा रूट 370 अपॉन परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू है कितना 70 और इसको क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 370 एंड वो 17 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। अब तो इससे ये क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके आगे भी करना चाहे तो क्या बन जाएगा 289 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 1 टाइम्स, न्यूमरेटर कितना बचेगा, हम लोग क्या करेंगे 370 में से 289 को माइनस कर लेंगे। तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1 16 में से 8 गया 8 कितना 81, तो ये क्या बन जाएगा 181 अपॉन 289। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ गई 181 अपॉन 289। सो प्लीज नोट इट। Now we will do fourth question. The fourth question क्या है कि if a is equal to 60 degree, b is equal to 30 degree, then find the value of sin a cos b plus cos a sin b। कि क्या करना हमको वैल्यू बताना है। देखिए हमको a का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, b का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, तो हमको क्या करना है sin a cos b plus cos a sin b का क्या बताना है वैल्यू बताना है। दो क्वेश्चन कैसे होगा, तो क्या है हमारा फॉर्मूला होता है क्या, इसको देख के हमको क्या चलता है पता है कि क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है क्या कि sin a cos b plus cos a sin b इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या कि sin a प्लस b, sin a प्लस b। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा ये गिवन है ना यहाँ तक ये क्या है, तो हमारा sin a प्लस b का क्या है फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे sin तो a प्लस b, a कितना है 60 डिग्री, b कितना है 30 डिग्री, हम लोग रखेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60 प्लस 30 कितना 90 डिग्री। तो हमको पता क्या कि sin 90 की वैल्यू कितना होती है, देखो हम लोग क्या लिखेंगे कुछ वैल्यूज लिखेंगे। तो sin 0 डिग्री कितना होता है, sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/√2 होता है एंड sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू कितना होती है, तो sin 90 डिग्री पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, कितना होता है sin 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो sin का मैक्सिमम वैल्यू किस डिग्री पे होता है, तो 90 डिग्री पे क्या होता है sin का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। नो तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया sin a
cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू क्या हो गया, तो sin a प्लस b का ये क्या था, फॉर्मूला था। तो sin a प्लस b हो गया, तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 60 था, b इज इक्वल टू 30 था, तो हमने a और b का वैल्यू रखा, तो कितना हो गया sin 90 डिग्री, एंड sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना था वो, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू कितना आ गया। So thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.